आज इंटरनेशनल योगा डे है तो आज बात करने की तो बनती है योगा के रोल की आपकी हेल्थ पे। चाहे आप करंट मदर हैं, चाहे आप एस्पायरिंग मदर हैं, चाहे आप फ्यूचर मदर हैं, तो आज हम बात करेंगे योगा के रोल की हर एक वुमेन की हेल्थ के ऊपर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई और आप देख रहे हैं माँ की डॉक्टर। आज के टाइम की सबसे बड़ी एपिडेमिक क्या है? अगर हम बात करें फीमेल हेल्थ की, तो सबसे बड़ी एपिडेमिक जो निकल के आ रही है दैट इज पीसीओएस। आपने भी नाम सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी रिसेंटली पीसीओएस का नाम बदल के कर दिया गया है पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। और दिस इज़ फॉर ऑल द गुड रीज़न, क्योंकि पीसीओएस नाम से क्या लगता था कि ये कोई ओवरी की बीमारी है, बट जब पीएमओएस की बात हो रही तो पता लगी ये पॉली एंडोक्राइन, ये मल्टीपल हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड कंडीशन है, मल्टीपल हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। तो इस कंडीशन में होता क्या, इट इज़ नॉट जस्ट कि आपके ओवरीज अफेक्ट हो रही है, आपके ओवरीज में सिस्ट जो अल्ट्रासाउंड में निकल के आ रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, जिसकी वजह से पीरियड्स में डिस्टर्बेंस होती है या प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होती है। बट उसके अलावा भी पीसीओएस में या पीएमओएस में क्या क्या होता है, जैसे कि फेस पे हेयर आते हैं या पिंपल्स ज़्यादा निकलने लगते हैं या वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिसाइड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन हार्ट डिजीज़, डिसलिपिडीमिया, ये सारी कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होती है पीएमओएस, और आपको पता है इस पीएमओएस को कंट्रोल करने में योगा बहुत इफेक्टिव है। ऑफकोर्स अगर मैं ये कहूँ कि आप योगा करेंगे और आपका पीएमओएस ठीक हो जाएगा या आपको पीसीओएस होगा ही नहीं, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। बट कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी यदि आप योगा करेंगे रेगुलरली। तो क्यों? क्योंकि जो योगा है वो हेल्दी हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है और आपको पीसीओएस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और ये भी हो सकता है कि थोड़े दिन बाद आपको दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना, और ये इतने अच्छे से कंट्रोल हो जाए कि आप खाली योगा, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छे से डाइट से ही अपने पीसीओएस के सिम्टम्स को कम्प्लीटली मैनेज कर सके। इनफैक्ट कई सारे पेशेंट्स में एक्सरसाइज, योगा, डाइट, लाइफ स्टाइल के द्वारा ही पीसीओएस ठीक कंट्रोल होने के साथ साथ प्रेगनेंसी भी रुक जाती है और उनको उसकी दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो योगा का रोल पीसीओएस में, पीएमओएस में तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब इसमें कौन सा योगा करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर कोई योगा एक्सपर्ट आपको किसी चीज़ की दवाई बता रहा है तो आपको खलता है ना कि ये उसका एक्सपर्ट नहीं, ये क्यों बता रहा है। तो सिमिलर इज विद मी, योगा का रोल, उसका साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता सकती हूँ, बट कौन सा पर्टिकुलर योगा करना है वो बताने के लिए मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं समझती हूँ। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल प्रॉपर योगा ट्रेनर के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली एपिडेमिक थी पीसीओएस। दूसरी एपिडेमिक क्या है आज के टाइम की? ओबेसिटी, मोटापा, वेट गेन। तो योगा में वेट गेन को कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा इफेक्ट है। अगर हम बोले कि योगा से इतना सारा कैलोरी बर्न हो रहा है तो वो तो नहीं है ऐसा। ऑफकोर्स योगा से थोड़ा कैलोरीज बर्न होता है। अगर आपको कैलोरीज ही बर्न करने हैं तो आपके पास और बहुत सारे बेटर ऑप्शंस हैं, जैसे कि रनिंग हो गया या साइकिलिंग हो गया या प्रॉपर एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गया। बट उसके साथ में भी यदि आप योगा कर रहे हैं तो ये योगा आपके इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करेगा, आपके कंपल्सिव ईटिंग को कंट्रोल करेगा, आपको एक सिस्टम में लाएगा, एक रूटीन में लाएगा ना। तो आपका जो वेट गेन है वो कम होएगा, आपको वेट लॉस करने में मदद मिलेगी और आपके हार्मोनल वैल्यू को भी करेक्ट कर रहा है। तो इसलिए अगर आप वेट लॉस को एम कर रहे हैं तो योगा अलॉन्ग विद योर अदर एक्सरसाइजेस इट इज़ ऑफ ग्रेट 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 हेल्प। ठीक, अब और तीसरी एपिडेमिक क्या है आज के टाइम पे? मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, हर कोई इससे जूझ रहा है। स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जो क्या करता है फिर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे सिम्टम्स कॉज करता है। तो जब आप योगा करते हो तो आपके वो कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम करेगा, तो आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करेगा। इसीलिए योगा करने के बाद फील होता है ना, अच्छा अच्छा सा फील होता है, स्टार्ट फीलिंग गुड, एक फील गुड आता है। और
अच्छी नींद आती है, आपका एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ें भी बहुत हद तक कंट्रोल होती हैं योगा करने से। तो इसलिए योगा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एक फीमेल की हेल्थ के लिए। बट एक चीज़ का याद रखिए, जैसे आज योगा डे होने के साथ साथ इंटरनेशनल फादर्स डे भी है, बट फादर्स डे कोई एक दिन मनाने वाली चीज़ नहीं है। सिमिलरली योगा भी कोई एक दिन करने वाली चीज़ नहीं है, हर दिन की चीज़ है। जैसे आपको सुबह उठ करके चाय पीने की या पानी पीने की आदत है, दिन में 3 टाइम खाना खाने की आदत है, ऐसी ही आदत जब एक्सरसाइज और योगा की लग जाएगी कि रोज़ योगा करना ही है भाई, जैसे रोज़ सुबह उठ के चाय पीनी ही है, ऐसे रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे योगा करना ही है। जब ये एक लाइफ स्टाइल में आ जाएगा, एक प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ की तरफ बहुत आसानी से बढ़ सकेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। कीप डूइंग योगा, कीप प्रैक्टिसिंग योगा, स्टे हेल्दी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।